उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। बाबू काका की पत्नी वीरांगना काकी ने मेरे स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाए थे। मैं खाने पर इस तरह से टूट पड़ा जैसे कि हफ्ते भर से खाना नहीं खाया हो। खाने के बाद मैं आंगन में टहलने लगा। मन में एक बार बार उठ रहा था, इतने सालों बाद दादाजी ने अचानक इस तरह जल्दी में क्यों बुलाया और अपने इकलौते नाती को लेने वह खुद क्यों नहीं आए। इन सब में मन की यादों की गहराई में कुछ ढूंढ रहा था। बाबू काका ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो कि एक बेडरूम कम पुस्तकालय ज़्यादा था। मुझे कमरे में ले जाने के बाद वह बोले कि ये आपके पिताजी का कमरा था, उनका बचपन यहीं गुजरा था और आज से यह आपके हवाले। इस कमरे में आपको आपके पूर्वजों का इतिहास और रहस्य मिलेंगे। किताबों से मुझे लगाव था ही, तो मेरा भी मन वहाँ लग गया। जगह न होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने किताबों को छानना शुरू कर दिया। किताबों को बनाते वक्त एक चीज़ मेरे निरीक्षण में जल्दी ही आई। वहाँ पर सारी किताबें नरपिशाच और गुप्त धन के विषय में थी और एक भी किताब के ऊपर किसी लेखक का नाम या फिर किसी प्रकाशक का नाम नहीं था। सारी किताबें हाथ से लिखी थीं और सबके कवर भी हाथ से चित्र निकले हुए थे। खुफिया दरवाज़ा। उन किताबों की अलमारी को चेक करते करते जब मैंने अलमारी के निचले हिस्से की आखिरी किताब को निकाला, तभी ज़मीन पर अचानक से एक दरवाज़ा खुल गया। अचानक से खुलने वाले दरवाजे की वजह से मैं हड़बड़ा गया था। मैंने किताबें वहीं छोड़ी और उस दरवाजे के पास गया और जब मैंने अंदर झांक कर देखा तब मुझे नज़र आए मेरे दादाजी राजा राम पाटिल। वे बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं तहखाने की सीढ़ियों से जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे अंदर ठंड बढ़ रही थी। मेरे नीचे पहुंचने के बाद दादाजी ने दीवार पर एक सुनहरी चाबी लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उनके साथ तहखाने के अंदर गया। वहाँ जो देखा वह देख के मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर अधमरी हालत में एक नर पिशाच चांदी के पिंजरे में कैद था। मैंने दादाजी को पूछा कि ये सब क्या बला है, तो वे बोले, ये शैतान का श्राप है और इस श्राप को तुम्हें मिटाना है, क्योंकि तुम उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो जो 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिखी थी। तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो संदीप। वह सब सुनकर मुझे झटका सा लगा, पर मैंने अपने मन को पक्का कर लिया। फिर दादाजी मुझे तहखाने के दूसरे कमरे में ले गए। संदीप, तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। हम दोनों एक चबूतरे पर बैठ गए और दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। वह बोले, आज से ठीक 100 साल पहले वडनेर एक हंसता खेलता बढ़ती आबादी वाला गांव था। सब तरफ खुशहाली थी। तुम्हारे परदादा गांव के सबसे अमीर और विद्वान आदमी थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस गांव पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे पहले तुम्हारे परदादा यशवंतराव पाटिल मदद के लिए आगे आते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन सुबह यशवंतराव और उनके छोटे भाई
संग्राम दादा खेत में खुदाई कर रहे थे। उसी वक्त यशवंतराव को एक बड़ा संदूक मिला जिस पर चांदी के अक्षरों में कुछ लिखा था, पर वह भाषा सबको पढ़ने नहीं आती थी। बाकी अगले भाग में।